स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जो है हमारी केमिस्ट्री की तीनों ब्रांचेस ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक की जो है बैकबोन होती है। अब ये है क्या? मोल है क्या? मोल इज जस्ट अ नंबर। जैसे आपके मम्मा होंगे, ठीक है, वो मार्केट में जाते होंगे तो क्या बोलते होंगे कि भैया मुझे 1 डजन बनानास दे दीजिए, राइट? तो वो भैया आपको कितने बनानास देता है? वो भैया आपको 12 बनाना देता है। इट मीन्स कि जो 1 डजन है किसके इक्वल आ गया? 12 के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर कोई केमिस्ट्री का बंदा होगा, वो कहेगा भैया मुझे 1 मोल बनाना दे दीजिए, तो वो कितने देगा आपको? 6.022 to 10⁻23, राइट? अब जैसे 1 डजन जो 12 के इक्वल है, तो हमारा 1 मोल किसके इक्वल आ गया? इतने नंबर के इक्वल आ गया है। अब ये तो था हमारा मार्केट पर। अगर हम बात करें अपने केमिस्ट्री वर्ल्ड की, तो हम इसकी हेल्प से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है नंबर निकाल सकते हैं। क्या है वो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये जो है हमारे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा, राइट? अब जैसे मैं आपको बोलूं कि एक मोल एटम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वेरी इजी, आप मुझे बहुत इजी बता सकते हो। कितने होंगे हमारे पास? 6.022 to 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब ये जो है ना, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने दिया था ये नंबर हमें। कौन था वो? वो था एवोगैड्रो। तो क्योंकि उसने दिया था ये, तो हमने उसी के नाम पे इस नंबर को रख दिया। तो अगर आप केमिस्ट्री वर्ल्ड में कोई नंबर निकालोगे साइंटिस्ट बन के, तो वो आपके नाम पे जो है ये नंबर रख देंगे, राइट? अब जैसे कोई भी कंपनी होती है, उसका लोगो होता है, तो उसकी पहचान होती है, उससे आप इजीली उसको जो है पहचान रिकॉग्नाइज कर पाते हो, ठीक है? इसी तरह जो है ये भी काफी बड़ा नंबर है, तो इसका भी एक अपना सिंबल होता है, या आप ऐसे कह लो कि इसे आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? A फॉर एवोगैड्रो, n नंबर, क्या बन गया हमारा? एवोगैड्रोस नंबर, राइट? अच्छा, अगर अब मैं कहूँ आपसे कि 5 मोल जो है एटम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वेरी इजी अगेन, आप बहुत इजीली बता पाओगे। अगर एक मोल में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 5 मोल्स में कितने होंगे? 5 into n, राइट? अब ये तो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम जो है मोल्स की हेल्प से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ गई, जो हम मोल्स की हेल्प से निकाल पाएंगे, वो क्या हुआ? मोलर वॉल्यूम, राइट? मोलर वॉल्यूम। अब इसके नाम से पता चल रहा होगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो है, किसी भी एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, उसे हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरी 5 मोल ऑक्सीजन गैस जो है 40 लीटर्स जो है इसका वॉल्यूम है, राइट? अब ये है 5 मोल गैसेस का वॉल्यूम। अब मुझे उसका मोलर वॉल्यूम निकालना होगा। मोलर वॉल्यूम हमें पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है, तो अगर 5 का इतना है, हम सिंपली यूनिटरी मेथड की हेल्प से निकालें, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय 5 into 1 which is equals to 8 लीटर्स, राइट? तो अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यानी n कितनी है? 5। हमारे पास जो है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से लीटर्स कितने? 40 लीटर्स। तो अगर हमें जो है मोलर वॉल्यूम निकालना हो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 40 डिवाइडेड बाय 5 to 8 लीटर्स, राइट? तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बन गया मोलर वॉल्यूम निकालने का। अच्छा, अब जो है 2 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी होती है वो 2 कंडीशंस? हमारे पास एक होती है एसटीपी पे, एक होती है एनटीपी पे। अब जो हमारी एसटीपी है
एनटीपी है हम दोनों को एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं एनटीपी, राइट। अब हमारी जो एनटीपी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हर चीज तो नॉर्मल होती है, ठीक है। अब ये क्या है, अभी इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम किसी मैरिज में जाते हैं, राइट। तो मैरिज में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम नूडल्स लेते हैं या चावल लेते हैं, उसको हाथ से तो खाने नहीं लग जाते हैं ना। घर पे जैसे मर्जी खाते हो, वहाँ पे तो आपको स्पून से ही खाना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है हमारी सोसाइटी में नॉर्मल माना जाता है। सिंपली जो साइंटिस्ट है हमारे केमिस्ट्री वर्ल्ड में, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर किसको कहते हैं? वो बोलते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 180 है। जैसे हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स होती है ना, ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है? एसआई यूनिट्स, राइट। वो क्या करती है, जो भी उनकी लिमिट के बाहर जाता है ना, उस पर वो रेट डाल देती है। अब बोला कि इसने टेम्परेचर ले लिया डिग्री सेल्सियस में, लेकिन एसआई क्या कहता है कि उसे तो केल्विन में चाहिए, तो हमें जो है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है 1 डिग्री सेल्सियस जो है 273 फीट कोई होता है, तो हम इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा 273.15 केल्विन एग्जैक्टली जो है इतनी वैल्यू होती है इसमें। अब लाइफ में ना कोई भी सिचुएशन आइडियल नहीं होती, कभी हमारे पास हेल्थ नहीं होती, कभी हमारे पास जो है पैसा नहीं होता है, कभी हमारे पास कुछ नहीं होता है, कभी हमारे पास कुछ नहीं होता है। लेकिन केमिस्ट्री में एक ऐसी चीज है जो आइडियल है, राइट। वो उसी की हेल्प से हम जो है मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या है वो? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। अभी जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, इसकी हेल्प से हम मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है क्या प्रेशर है, वॉल्यूम है, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर तो पता है, आर क्या है? आर की बहुत सारी वैल्यू होती है, लेकिन एसआई यूनिट्स में हम एटमॉस्फेयर और केल्विन लेते हैं जब, तो इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, राइट। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और अपना जो मोलर वॉल्यूम है जिसे हम Vn से रिप्रेजेंट करते हैं वो निकाल लेंगे। तो हमारे पास Vn की वैल्यू क्या है? nRT डिवाइडेड बाय P, राइट। n क्या है हमारा 1 है, R क्या है हमारा 0.0821 है, T क्या है हमारा 273.15 है और P क्या है हमारा 1 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 22.4 लीटर्स, राइट। अब ये जो 20.4 लीटर है, ये क्या है? हमारा मोलर वॉल्यूम है एनटीपी के। सिमिलरली अगर हम एसटीपी की बात करें, वो अब ये क्या आ गया हमारा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसने क्या बोला कि टेम्परेचर तो मेरा वही है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15, लेकिन जो मेरा प्रेशर है वो 1 बार कर लूँगा, ठीक है। अब फिर से ऐसा ही आ गई, वो कहते हैं कि ऐसे कैसे 1 बार लोगे, तुम स्टैंडर्ड हो तो क्या हुआ, तुम्हारी मर्जी थोड़े ना चलेगी। तो इस बेचारे को भी अपने बार को जो है एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ा। तो हमें पता होना चाहिए 1 बार जो होता है 0.987 एटीएम के इक्वल होता है, राइट। हमें यहाँ पे भी मोलर वॉल्यूम निकालना है, तो हम यहाँ पे भी जो है अपनी आइडियल गैस को यूज करेंगे और मोलर वॉल्यूम निकाल देंगे। हमारी आइडियल गैस क्या है? PV = nRT, राइट। यहाँ से मोलर वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा? nRT डिवाइडेड बाय P। अब यहाँ पे जो है हमारा फिर से नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 1 होंगे, क्योंकि हम मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हैं। R जो होगा, क्योंकि R हमने यहाँ पे प्रेशर जो है एटीएम में लिया है और टेम्परेचर भी केल्विन में लिया है, तो R हमारा यहीं पे यही होगी वैल्यू इसकी 0.0821, राइट, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। और जो प्रेशर है वो हमारा क्या होगा? ये होगा। तो हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा, जब आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद आता है 22.7 लीटर्स, राइट। तो हमने देखा कि हमारा जो है एसटीपी पे वॉल्यूम कितना आया? मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर्स और एनटीपी पे 22.4 लीटर्स।
क्या है हमारा, जो है वो है हमारा मोलर मास। मोलर मास इज जस्ट लाइक मोलर वॉल्यूम। जैसे हमारे पास मोलर वॉल्यूम था, वो क्या था हमारा मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सिमिलरली ये क्या होगा हमारा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, राइट, कि 1 मोल सब्सटेंस का कितना मास होता है। अब हमने जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, हम सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, राइट। अब ये जो है हमारा पीरियोडिक टेबल जो होता है वो हमें एक एटम का मास बताता है, उसके ऊपर लिखा होता है एक एटम का मास, तो वो उसकी यूनिट्स क्या होती है हमारे पास AMU। जैसे हम जिसकी वजह से हमें कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, हम वो एलिमेंट उठा लेते हैं, क्या है वो कार्बन। कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल में जो हमें एटम कार्बन एटम का जो मास गिवन है वो हमें AMU में गिवन है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। कितना गिवन होता है 12। ये जो है इसका एटॉमिक मास है, राइट। लेकिन अगर हमें इसका मोलर मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि मोलर मास जो होता है हमारा वो क्या होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है यहाँ पे हमारा कार्बन है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा हमारा, कितना होगा 12 इंटू Na। देखिए वो आएगा हमारा मास, है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा हमारा 12 इंटू Na, राइट। अब SI वाले कहते हैं फिर से, अब इसको AMU में नहीं मोलर मास निकालो आप ग्राम में। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 1 AMU है वो किसके इक्वल होता है, हमारा जो 1 AMU होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो अगर हमें AMU को इसकी कन्वर्ट करना है, अगर A कितना होगा तो इतना किसके इक्वल होगा हमारा 12 Na, 12 कितना है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो अब ये जो है हमारा पर मोल में है, तो हम इसको मास को क्या लिखेंगे, इसकी जो हमारी मोलर मास की यूनिट्स होती हैं वो होती हैं ग्राम पर मोल, ठीक है, इसे हम पर मोल का निकाल रहे हैं। अब जब आप सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे, अब जैसे ये है, अब ऐसे तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तो 100+ जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो आप सबका अगर आपको सबका मोलर मास निकालना होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको बार बार ये करना पड़ेगा। लेकिन लकीली जो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो ये तो बहुत आसान हो गया आपका काम। अब क्या है हमारा जितना हमारा AMU था उतना ही हमारा ग्राम पर मोल में आ गया मोलर मास। तो हमारा जो प्रैक्टिकल जो है हमारा एटॉमिक मास यूनिट और मोलर मास यूनिट दोनों सेम ही होते हैं, बस यूनिट्स का डिफरेंस है। तो हमारे पास इसका मोलर मास कितना आ गया है, कितना आ गया हमारे पास 12 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अब हमें मोलर मास से निकालना आ गया, सिंपली जो पीरियोडिक टेबल में लिखा है एटॉमिक मास हमारा वही हमारा मोलर मास हो गया, ठीक है। अब हम इसको अपनी केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे, जैसे अब अगर मुझे कोई सैंपल दे दिया, ठीक है, अगर मुझे अब कार्बन का एक सैंपल दे दिया और मुझसे पूछा कि आप मुझे 5 मोल ऑफ कार्बन सैंपल का जो है वो बताओ मास कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे। आपको पता है कि 1 मोल का मास कितना होता है कार्बन का 12, तो 5 मोल का कितना होगा हमारे पास 5 इंटू 12, राइट। तो आपका जो है 5 मोल का मास कितना आ गया हमारे पास 60 ग्राम्स जो है हमारे पास मास आ गया। ये क्या था हमारा मोलर मास और ये क्या था हमारा नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला का क्या आ गया कि जो हमारा मास है वो किसके इक्वल हो गया, हमारा जो मास है वो हमारा किसके इक्वल हो गया है n इंटू मोलर मास। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया कि हमारा जो है मास इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, या फिर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू मास, या फिर हम उसको कह सकते हैं गिवन मास अपॉन उसका जो है मोलर मास, राइट। ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीख लिया, अपने जो है मोल कंसेप्ट से हमने मोलर वॉल्यूम निकालना सीख लिया, वो भी दो दो कंडीशंस पे, एनटीपी एंड एसटीपी पे। हमने जो है मोलर मास निकालना सीख लिया। अब इन सबको अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद करोगे? अब जो हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे जो है मैक्रो वर्ल्ड को माइक्रो वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, मैक्रो वर्ल्ड को माइक्रो वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे आपकी किसी सिटी का सेंटर होता है, ठीक है, सारे रास्ते वहां पे जाके मिलते हैं। इसी तरह जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पे जो है हमारे ये तीनों टर्म्स आके जो है मिलती है, ठीक है। कैसे? अब अगर जैसे आपको मोल्स से जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने हैं, कि किसी ने आपको 5 मोल्स दे रखे हो और पूछ ले कि आप मुझे 5 मोल्स के नंबर ऑफ एटम्स बताओ या फिर मॉलिक्यूल्स बताओ, जो भी पार्टिकल उसने पूछा है, ठीक है, आयंस वगैरह, वो बताओ आप, ठीक है। या फिर उसने पूछ लिया कि मुझे जो है 5 लीटर वॉल्यूम का जो है 5 मोल में 50 लीटर वॉल्यूम का जो है मोलर वॉल्यूम बताओ कितना होगा, वहां तक आपको पहुंचना है। या फिर आपसे पूछ लिया कि जो है मुझे सैंपल का जो है मास बताओ कितना होगा, राइट। तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? सिंपल है, अगर आप इसको हमारे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। अगर आप इसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बल्क का वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब आपको 1 मोल का वॉल्यूम पता है, अब उसको नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करो, आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। सिमिलरली मास के साथ है हमारे, अगर आप इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल मास का वॉल्यूम जो है टोटल मास पता चल जाएगा। सिमिलरली आप इस एक और ये जो चार्ट है इसकी खासियत क्या है कि ये बैकवर्ड भी काम करता है। अगर आपसे कोई बोले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने हैं, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो ये है इसका उल्टा कर देना है, आप मल्टीप्लाई करो इसको डिवाइड कर दो, सिंपल। सिमिलरली ये है, आप मोलर वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तब टोटल वॉल्यूम से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि आपको जो है इन तीनों में से कोई भी 2 टर्म्स ही हो तो आप थर्ड टर्म्स निकाल लोगे। तो आपको बस ये, अब आपको याद क्या करना है, आपको बस यहाँ से यहाँ कैसे जाते हैं ये याद कर लो, फिर यहाँ से यहाँ आना तो कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ उल्टा ही करना है। तो आप एक चीज याद रखो, सारी याद हो जाएगी। तो ये था हमारे मोल कंसेप्ट से हमने जो इतनी सारी यूजफुल चीजें निकाली। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।